हेलो 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 दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। और जैसे कि मैंने आपसे वादा करा था, मैं लेके आने वाला हूँ स्मार्ट इको पे एथर रिस्टा 3.7 किलोवाट आवर का रेंज टेस्ट, वो भी पिलियन के साथ। मेरा वजन 120 किलो, मेरे पार्टनर का वजन 60 किलो, तो लगभग 180-200 किलो समझ लीजिए, थोड़ा बहुत सामान हमारे पास। 200 किलो वजन के साथ एथर रिस्टा का मैं आपके लिए रेंज टेस्ट लेके आ रहा हूँ। वीडियो पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बस चल रहे हैं, नीचे निकल रहे हैं। हमारी डेस्टिनेशन होने वाली है पहली पश्चिम विहार। पश्चिम विहार हम यहाँ से जा रहे हैं, 40 या 42 किलोमीटर्स है। स्मार्ट इको पे लेके जाएंगे पूरा। बहुत सारे फ्लाईओवर्स पड़ने वाले हैं रास्ते में, बहुत सारी ढलान पड़ने वाली है रास्ते के अंदर। बिल्कुल भी रीजन नहीं करेंगे, क्योंकि 80% से ऊपर तो रीजन और कॉस्टिंग रीजन होता ही नहीं। मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा सफ़र में कि किस तरह से रीजनरेशन होता है, किस तरह से कॉस्टिंग रीजन होता है। अभी हम नीचे चल रहे हैं पार्किंग में, थोड़ी सी बात हम वहाँ पे करेंगे और मिलते हैं आपसे वीडियो के अंदर। आपको चार्जिंग तो लग रही है, स्कूटी 100% हुई हुई है पूरी, तो निकलते हैं जल्दी से, फटाफट आ जाए। अपना स्कूटर चार्जिंग पे लगा हुआ, देखो मैंने ऐसा केस बनवा रखा है इसका, शॉर्ट भी बनाया है इसका, मैंने डालूंगा जल्दी से, डाल दिया है, सॉरी डाल दिया, वैसे जाके देख सकते हैं आप पूरा। ये मैंने ऐसा बना रखा है। एक सेकंड में स्कूटी मेरी अपाची कर ली 360। अभी बेचारी खड़ी हुई थी जब से इलेक्ट्रिक आई है ना, तो चाबी में बहुत सारे लोगों ने कहा कि तेल डाल के देख लो, WD-40 डाल के देखो, ये इसमें डाल देते हैं, ये भी इसमें डाल देते हैं, और ये देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। और बस ये चार्जर ऐसा हट जाता है इसका, चाबी खोल के ये चार्जर हट गया, और यहाँ से लॉक खोलेंगे हम, ये चार्जर बंद करा, चार्जर निकाला, और सब देखो पूरा जुगाड़ कर रखा है ना, तार कहाँ से निकलेगा, पूरी सेफ्टी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चोरी होने का भी खतरा नहीं। और अब की चोरी हो जाए तो भैया फिर हमारे चार्जर का भी कैश इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मज़ा आ जाएगा। तो देखो दोस्तों, देख लो, इसमें 100% हमारी चार्ज है, 125 की दिखा रहा है स्मार्ट इको पे। ऑडो हमारा है 283.9 पे। तो हम इसे ट्रिप कर लेते हैं इसकी सेट। अभी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये हमारा टॉगल है, बटन है, तो इससे सेट हो जाती है। तो पूरा दिखा देता हूँ आपको किस तरह से होती है। हमने करा इसे राइट में, नीचे नीचे नीचे, बड़ा टाइम ले रही है, हो गई, ज़ीरो हो गई ये ट्रिप। 100% चार्ज, 125 किलोमीटर्स। हमें जाना है पश्चिम विहार। हाँ तो देखो, हमने डाल दिया प्रतीक अपार्टमेंट पश्चिम विहार का। 1 घंटा 5 मिनट दिखा रहा, 30 किलोमीटर की राइड दिखा रहा। तो सेंड टू स्कूटर जैसी हम करते हैं तो यहाँ पे नेविगेशन आ जाता है, और हम इसे नेविगेट का बटन दबा देते हैं। डिसमिस नहीं भैया, नेविगेट। ये नेविगेट हो गया हमारा। अब यहाँ पे लोकेशन खुल गई है हमारी। 30.3 किलोमीटर दिखा रहा है, 1 घंटे का दिखा रहा है। तो चलो दोस्तों, रास्ते में पूरी खबर देता रहूँगा मैं आपको। मैं अपना पिलियन के साथ हूँ, पिलियन है मेरा, मेरी वाइफ है मेरे साथ, और 60 kg में 120 kg, 180 किलो का टोटल वजन हम स्कूटी पर डालने वाले हैं। और बस निकलते हैं, और आपसे मिलता हूँ मैं रास्ते में। चलो आ जाओ। अब पता नहीं धूप में आपको लोगों को दिख रहा है नहीं दिख रहा है यार। 119 किलोमीटर की रेंज बची है, 96% बैटरी है, 3.9 किलोमीटर हमारी चल चुकी है। ये देखिए, मैं गाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, यहाँ वो आ रही है, ट्रिप कितना हो गया है। 119 किलोमीटर की रेंज बची है, 96 बैटरी, और हम इसे अभी 40 की स्पीड पर चला रहे हैं। हम पहुँचे हैं जुलैना अभी, तो अभी बस लाल बत्ती हो रही है यार, इसे करते ही हम निकलते हैं यहाँ से। ऐसी थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट देता रहूंगा मैं भाइयों आपको। विद पिलियन थोड़ा सा परफॉर्मेंस में वो आता है यार, मतलब स्पीड अपने आप बढ़ाती है। इसमें स्मार्ट जो इको है ना, तो वो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट है, तो कभी कभी इरिटेशन होने लगती है कि भैया इतना भी मत रोक अपने आप को। अगर ये सिर्फ इको होता है, स्मार्ट इको ना होता, तो थोड़ा सा और ज्यादा खिंच सकती थी, मगर सही है। देखो 35 पे चली गई है, 40 पे 50 पे भी चली जाती है, मगर थोड़ा सा लेट रुकती है। और अभी 1 किलोमीटर का वेरिएशन दिखा रहा है इसके अंदर, कि 1 किलोमीटर कम चली, मतलब 1 किलोमीटर ज्यादा कम दिखा रहा है 1 मीटर के अंदर। हमारी चली 4.5 किलोमीटर हो गया है, और 119 दिखा रहा है इसके अंदर, मतलब अब आधा किलोमीटर का फर्क आ गया। और बाकी जब 80% से नीचे चली जाएगी तो इसका रीजनरेशन काम करना शुरू कर देगा। तो अभी देखते हैं भैया, चलते हैं। देखो दूसरी लाल बत्ती आ गई है, अभी 40 पे चल रही है हमारी। ब्रेक मारने पड़े तो हमारी 50-50 बहुत आराम से हो जाती है। देखो 45 हो गई है, 43, 44, 45, तो अच्छी चल रही है यार अभी फिलहाल। हाँ तो भाई, स्कूटर का रेंज निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टायर में हवा। तो हवा तो हमारी पूरी, अगर हम इसमें नाइट्रोजन डलवा रहे हैं, देखो पूरी टायर पंक्चर, पूरा हवा निकलवाएंगे इसकी, और फिर नाइट्रोजन भरी जाएगी। नाइट्रोजन में ये होता है ना, गैस अपने आप बढ़ती है इसमें,
ना घटती है। तो ऐसा कोई चांस होता नहीं है जब तक पंचर ना हो। जितनी लगी अपने टॉपअप का, तो 25 रुपये का एक टायर भरेगा जब पूरी खाली करवाओगे, और दोबारा हवा जब भरवाते हैं तो 10 रुपये लगता है पर टायर। मैं 35 डलवाता हूँ यार, आगे भी 35 पीछे भी 35। नाइट्रोजन इसमें डल जाएगी तो सुकून रहेगा, टेंशन फ्री हो जाएंगे कि रोज़ रोज़ हवा भरवाने का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। अब भर रही है, देखिए इसके अंदर देखो, तो देख लो भाइयों 118 किलोमीटर है, 95% बैटरी है, 4.8 किलोमीटर चल गई है। तो बस अभी इसे हवा भरवा के सीधा नॉन स्टॉप फिर चलेंगे। अभी फ्लाईओवर पर दिखाता हूँ आपको चढ़ते हुए कितनी स्पीड पर चढ़ती है। फास्ट फॉरवर्ड में देखा होगा दोस्तों आपने, 50 पे चली गई थी हमारी, 50-55 पे भी चली जाती है। 60 की कैपिंग बताते हैं इसके कि 60 तक चलती है ये, मगर 50 तक तो बहुत आराम से चली जाती है। तो बस यहाँ से लेफ्ट में हमारा फ्लाईओवर शुरू हो जाएगा। पहला तो देखो फ्लाईओवर पे किस तरह से चढ़ती है 180 किलो वज़न के साथ। ये आश्रम से हम जब लेफ्ट होते हैं एम्स की तरफ जाते हुए लाजपत नगर जी के लिए जाने के लिए, तो ये वो वाला रोड है। अब यहाँ देखिए लेफ्ट में हम चढ़ने वाले हैं, यहाँ चढ़ाई है। अरे इस भाई की मदद कर देते हैं हम, अगर हमारे पीछे सवारी ना बैठी होती, क्योंकि चढ़ ही नहीं पाएगी हमारी खुद। अब ये देखिए मीटर पे देखो या 25 आ रही है अभी, तो इतनी ही रहेगी। 180 किलो वज़न के साथ अच्छी खासी चढ़ाई है ये। स्पीड हल्की हल्की बढ़ भी जाती है मगर अच्छा है, ऐसा कोई दिक्कत महसूस नहीं होती ट्रैफिक में। अगर आप मेन हाईवे पे हो, कहीं पे हो, तो बहुत दिक्कत महसूस होती है यार। ऐसे में ऐसा लगता है कि अकेले ही पीछे रह गए हो, साइकिल चला रहे हो ज़बरदस्ती, आपको धक्के की ज़रूरत पड़ जाएगी। मगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो मेरे लिए तो बहुत सही है यार। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि बहुत तेज़ी से मैं चढ़ाई पे चढ़ूँ। मुझे तो वैसे अलग उस पर डिलीवरी करनी है, सवारी ढोनी है, तो इतना तो चलो हम मैनेज कर लेंगे इसमें। अभी तो देखो 25-26 की स्पीड पे चढ़ रही है और चढ़ाई ख़त्म हो गई, और चढ़ाई ख़त्म होते ही अपनी फिर पीक पकड़ लेती है दोबारा से। हम नीचे उतरते हुए देखिए, रेस देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, अच्छा खासा वो कर लेती है। और मैं इसे ज़्यादातर रोकता हूँ मैजिक ट्विस्ट से, रोकता हूँ। देखिए मैं यूँ करता हूँ तो स्पीड हल्की होने लगती है, और इससे ये थोड़ी चार्ज भी होती है। तो ऐसे करो और रुक जाएगी। अभी दोबारा फ्लाईओवर आ रहा है आगे, ऐसे बहुत सारे फ्लाईओवर पड़ेंगे। तो अभी यार 116 किलोमीटर की रेंज बची है, 93% बैटरी है, और 6.7 किलोमीटर हम चल चुके हैं। आगे देता हूँ अपडेट आपको। और 112 किलोमीटर की रेंज बची है दोस्तों, 90% बैटरी बची है, 10.4 किलोमीटर कर दिया, 10.5 किलोमीटर चल चुके हैं हम, और 3 फ्लाईओवर क्रॉस कर लिए। इसके बीच में हमने 3 बार चढ़ाई चढ़ ली है, तीनों बार 30, 35 और 28 ऐसे की स्पीड रही है हमारी। तो भैया जो चढ़ाई है उस पर तो देखो 180 का वज़न डला हुआ है स्कूटी पे, तो इतना तो नाइंसाफ़ी नहीं कर सकता हम स्कूटी के साथ कि इस पर जज करें इसको। हम कुछ ज़्यादा ही वज़न डाल के चल रहे हैं इस पर। बाइक पे असर नहीं पड़ता क्योंकि यार पेट्रोल पावर दे रहा होता है उसको। ये तो बैटरी है, बैटरी पे तो इतना तो हमें थोड़ा सा कंसेशन तो देना पड़ेगा। मगर फिर भी देखो साउथ एक्स से गुजर रहे हैं, जाम हो रहा है, टोटल रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, ऐसे कोई दिक्कत हो नहीं रही अभी मुझे फ़िलहाल। ट्रैफिक में मैं सही चला पाता हूँ इसको। तो देख लीजिए ट्रैफिक कितना हो रहा है अभी, 111 की रेंज दिखा रहा है, और 40-50 ऐसे ही चला रहा हूँ मैं। और में हम चढ़ने वाले हैं, अब स्पीड को देखते रहना, जल्दी से 50 पे चल रही है, और कैसे कैसे अपने आप मैंने पूरा एक्सीलरेट कर रखा है इसको, और स्पीड अपने आप कम होती रहेगी। देखो हो रही है। तो ये स्कूटी की बैटरी पे लोड पड़ता है और मोटर पे लोड पड़ता है जब चढ़ाई होती है। और वजन देखो 180 किलो है। बार बार इसलिए याद दिला रहा हूँ ताकि जज उस हिसाब से करो, आप लोग अगर रिलेट कर सकते हो तो उस हिसाब से करो कि हमारा कितना वजन है, हमारे पार्टनर का कितना वजन है, कितना वजन हम अगर रिक्शा लेते हैं, कोई भी स्कूटर लेते हैं तो किस तरह से परफॉर्म करेगा। अब जैसी चढ़ाई खत्म हुई देखो स्पीड दोबारा बढ़ जाती है, और चढ़ाई पे चढ़ते ही रेंज पे फर्क आने लगता है। रेंज थोड़ी डाउन जल्दी होती है, 1 किलोमीटर चलती भी नहीं मगर 1 किलोमीटर कम हो जाता है। तो ये प्रैक्टिकलिटी है यार पूरी, ये रियल लाइफ रेंज टेस्ट दिखा रहा हूँ मैं, कोई झूठ नहीं है इसके अंदर। तो ये दिल्ली में तो फ्लाईओवर भरे पड़े हैं, और बिना फ्लाईओवर के आप गाड़ी चलाओगे कैसे। तो बस यही दिखाना चाह रहा हूँ मैं इसमें आपको रेंज टेस्ट में। तो इस हिसाब से जज करना। 180 किलो इसमें चल रहा है अभी फिलहाल, तो देखते रहो। और बाकी अभी कितने किलोमीटर बचा, हमारा सफर बचा है 15 से 20 किलोमीटर, और वहाँ जाके देखते हैं कि कितने किलोमीटर बचेगी रेंज। और कवर कर लिया
121 किलोमीटर, 100 किलोमीटर की रेंज बची है। 82% बैटरी बची है। अब 80% के बाद हमारा रीजन काम करने लग जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखो 100 किलोमीटर की रेंज, 82% और 21 किलोमीटर हमारी चल गई है। एक बार मैं ऑप्शन में आपको घुस के दिखा देता हूँ सेटिंग्स में। ये देखिए, ये मैजिक ट्विस्ट ऑन है, कॉस्टिंग रीजन ऑन है हमारी। तो इसे जब ऑन होती है तो 80% के बाद हमारी बैटरी अपने आप चार्ज होना शुरू करती है, बिना ब्रेकिंग के, बिना मैजिक ट्विस्ट के। मैजिक ट्विस्ट अपना ये है जो उल्टा हम रिवर्स देते हैं, इससे बैटरी अब स्कूटर हमारा हल्का भी होता है और चार्ज भी होता है। तो अब 82% हमारी बची है, तो 2% बाद हमारा अच्छा देने लगेगी बैकअप। तो देखते हैं इसमें कितना हम बचा पाते हैं। अभी तक तो बहुत बढ़िया रेंज दे दी है। मतलब इसके हिसाब से तो 121 की रेंज दे रही है फिलहाल। 180 किलो वजन के साथ यार अगर 121 की भी दे रही है तो मेरे लिए मोर देन इनफ है ये। इसका मतलब अकेले में तो मुझे ये 125 देगी ही देगी। अभी मिलता हूँ थोड़ी देर में आपसे। हाँ तो भाइयों, पहुँच गए हैं हम पश्चिम बिहार। इसे लगा देता हूँ तो देखो, दिखा देता हूँ आपको मैं कितने किलोमीटर चली है। दिखा दो, ये देखो 86 किलोमीटर की रेंज बची है, 71% और 33.5 किलोमीटर्स। तो अभी इस हिसाब से अभी हिसाब लगा लो। अभी कोई अनुमान नहीं लगाएंगे। अभी यहाँ पे हमें 1-1.5-2 घंटे लगेंगे। और इसे बंद कर देता हूँ ज़रा मैं। हाँ तो थोड़ी देर में मिलता हूँ दोस्तों आपसे। आपने देख लिया सारा सफ़र, अभी आधा सफ़र हमारा कंप्लीट हुआ है। वापस जाते हुए यहाँ से वीडियो बनानी है मुझे और पूरा रेंज टेस्ट दिखाऊंगा आपको, उसकी बेफिक्र रहना बिल्कुल। अभी तक स्कूटी ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है, कोई मुझे परेशानी नहीं हुई है। 180 किलो वज़न के साथ अगर इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है तो अकेले तो और अच्छा करेगी। तो बने रहो वीडियो पे दोस्तों, मिलता हूँ आपसे थोड़ी सी देर में। हाँ तो दोस्तों हम निकल गए हैं दोबारा। बहुत टाइम हो गया यार, 7:30 बज गए। पता नहीं कितने 2 बजे करीब हमने वीडियो भी देखी थी। दोपहर से हो गई है रात। 84 किलोमीटर्स की रेंज बची है, 70% बैटरी है। 33.36 किलोमीटर्स चल चुकी है देखो स्कूटी यार हमारी। और आपको बस रात का भी सफ़र दिखाएंगे। कुछ रिश्तेदारों के आए थे, वहाँ ज़्यादा टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। मगर रेंज टेस्ट तो आपको मिल ही जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी वीडियो मिलेगी आपको, ज़ीरो करके ही दिखाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं, कोई लोड नहीं लेना। तो चल रहे हैं दोस्तों, बना रहे हैं वीडियो हल्के हल्के हम। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो यहाँ तक देख ली हो तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। ये राजा गार्डन का फ्लाईओवर चढ़ रहे हैं दोस्तों 25 की स्पीड पे। बिल्कुल डेड स्टॉप करके चढ़ाई थी क्योंकि ट्रैफिक हो रहा था। 76 किलोमीटर की रेंज बची है, 64% बैटरी है और बहुत ज़्यादा स्टीप है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, हद से ज़्यादा। ये देखो गड्ढा आ गया तो और हल्की करनी पड़ेगी तेरी। चलो 39.4 किलोमीटर चल गई है, लगभग 40 किलोमीटर चल गई है हमारी और 76 की और रेंज बची है हमारी। तो इस हिसाब से कितने की रेंज आ गई है ये 40 और ये 40 और 76 लगा लो, कितना हो गया हिसाब। 40 और 76 कितना हुआ, 60, 100 और 116 की रेंज दिखा रहा है अभी फ़िलहाल। तो देखो इतनी चल पाती है नहीं चल पाती, देखते हैं यार। बाकी हिसाब किताब हम वहीं जाके देख लेंगे। अब दोस्तों भाइयों 44 की स्पीड पे फ्लाईओवर पे चढ़ रही है ज़बरदस्त तरीके से। मैं इसलिए फ्रंट से बना रहा हूँ ताकि मेरा भी एक्सपीरियंस आपको पता लगता रहे। लाइट बहुत बकवास है, बहुत ज़्यादा बकवास है यार। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, दिखाओ एक सेकंड। ये देखो इतनी बकवास लाइट है, कुछ नहीं दिख रहा, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। प्लेन के साथ बैठा हुआ हूँ जैसा कि आपको दिख रहा है। और ये जो लाइट पड़ रही है मेरे मुंह पे, ये स्क्रीन की लाइट है इसकी। तो ये रिंग लाइट का काम कर रही है मेरे लिए। अगर हवा की आवाज आ रही हो तो उसे इग्नोर करना दोस्तों। कैमरा लाया नहीं मैं, क्योंकि बारिश हर जगह हो रही है दिल्ली में और मैं भीगना नहीं चाहता किसी भी तरीके से। अभी 44 की स्पीड पे चढ़ रही है। एक अच्छी बात इसके अंदर, एक अच्छी बात यह है कि अगर आप पीछे से बैकअप बना के चलो इसका 50 की स्पीड का, तो 40 की स्पीड पे ये चढ़ जाती है ऊपर की साइड। तो अभी तो अच्छा दे रही है। 72 किलोमीटर की रेंज बची है, 71 की 60% बैटरी है और 42 किलोमीटर हमारी चल चुकी है। घर के पास 54 किलोमीटर की रेंज बची है, 48% बैटरी बची है और हम चल चुके हैं 60 किलोमीटर। और स्मार्ट इको पे ही चल रहे हैं हम। 39, 40, 45 की स्पीड है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यार इस पे चलाते हुए, बारिश बहुत तेज हो रही है तो हम ज़्यादा शूट कर नहीं पाए हैं
कीचड़ कीचड़ हर जगह, बहुत दिक्कत हो रही है फ़ोन भी बाहर निकालने में। बस आप लोगों के लिए बना रहे हैं वीडियो, तो यार वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। बाकी बात और बताते हैं निकल के आगे की तरफ। मगर अभी वैसा फील हो रहा है कि थोड़ा स्मार्ट इको जो है कंट्रोल कर रहा है स्कूटी को, इस तरह मूवमेंट नहीं कर रही है स्कूटी जैसे 50% से ऊपर कर रही थी। बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, बस क्या बताऊँ, बारिश ने बहुत बुरा हाल कर रखा है। रेंज टेस्ट में इतनी दिक्कत आई, बस पूछो नहीं कितनी दिक्कत आई। जैसे तैसे हमने करा है कंप्लीट, सारी चीज़ों बताता हूँ आपको कितनी चली स्कूटी, कितनी नहीं चली, कितनी चला पाए, कितनी नहीं चला पाए, सारी चीज़ में चेक करके बताता हूँ। तो स्कूटर यार देखो चल रहा है हमारा 65.6 किलोमीटर, 46 इसके अंदर बैटरी है, 46 किलोमीटर की रेंज बची है, 40% इसमें बैटरी। तो इस हिसाब से यार 111 की रेंज दे दी है इसने हमें पिलियन के साथ। अगर इसका लगा लें हिसाब तो हम, ये वेरी करता है, ऊपर नीचे होता रहता है। इसके हिसाब से तो 111 की रेंज दे दी है इसने हमें अभी। तो 111 की रेंज भी पूरी नहीं है यार पिलियन के साथ अभी, अगर हम देखा जाए इस हिसाब से तो 111 की रेंज अगर 180 किलो वज़न के साथ हमें मिल रही है तो अभी तो फ़िलहाल के लिए बहुत अच्छी है। कंटिन्यू में किस लिए नहीं कर पाया अभी बताता हूँ आपको ऊपर जाके ज़रा। हाँ तो ऊपर आ गए भैया, हेलमेट वेलमेट उतार दिया, चेहरे का हाल देखो क्या हो गया। क्या क्या करना पड़ता है आप लोगों के लिए यार। इको मोड पे तो रेंज टेस्ट करना बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है यार, जान निकल जाती है, मन करता है जिप मोड पे स्विच कर दो इसे। फ्लाईओवर पे तो स्कूटी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि पूछो मत, 25 की स्पीड, 30 की स्पीड, जाते हुए आते हुए दोनों मिला के कम से कम 20 फ्लाईओवर पड़े, 20 गिने हैं जो मैंने, और बाकी एक दो तो मैं शायद गिनना भी भूल गया, जिसमें से राजा गार्डन वाला, लाजपत नगर वाले फ्लाईओवर ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। स्टीप के मतलब बहुत ज़्यादा ढलान है इसके ऊपर, और इतनी ढलान के साथ अगर आप 180 किलो का वज़न उस पर चढ़ाओगे तो यार रेंज तो कम देगी स्कूटी। अभी मैंने जो बाकी इसमें रेंज बचा के रखी है, मैं सोच रहा था सुबह के टाइम करूँ तो वो थोड़ा सा अनफेयर हो जाएगा। मैं एक ही टाइम पे पूरी रेंज दिखाना चाहता हूँ। अभी भी अधूरी रेंज है, बस हमने आधी रेंज निकाल दी है इसकी, बाकी अजम्पशन पे बेस्ड है। तो 111 अभी जो है फिलहाल फ्लाईओवर सबको मिला के, तो 111 की 180 किलो वजन के साथ प्लेन के साथ, मेरी वाइफ मेरे साथ पीछे बैठी थी, 120 मेरा, 60 किलो इसका, तो इतनी रेंज हमें स्कूटी ने अभी दे दी है। बारिश की वजह से मैं और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाया, वरना 40 किलोमीटर में और चला देता है इसको। मुझे कहीं जाने का प्लान था, मगर पानी हर जगह इतना भरा हुआ है दिल्ली में, तो मैं आपको बस क्या बताऊं, मजबूरी मेरी समझो थोड़ी सी। मैं जल्द मगर अब देखिए एक आइडिया तो मैंने दे ही दिया शायद आप लोगों को, कि इतने वजन के साथ अगर कोई पतला सूखा आदमी है, मेरे जितना हैवी नहीं है, और उसका थोड़ा सा कम वजन है, तो वो कितनी चला सकता है स्कूटी को, वो 120 भी निकाल सकता है। और मैंने थोड़ा सा जब मिक्स सबसे पहले ली थी तो मैंने 119 की रेंज निकाली थी, क्योंकि फ्लाईओवर ज्यादा मैं ऐड कर नहीं पाया था। 125 किलोमीटर की रेंज ये दिखाती है रिस्टा जो है अपनी टॉप उस पर, एक स्मार्ट इको पे। मगर ये सारी वेरिएशन जितनी भी होती है, चढ़ाई पे चढ़ना, स्कूटी पे लोड कितना है, वजन कितना है, सारी चीजें जितनी भी होती हैं ये सारी वेरी करती हैं। 125 आपको नहीं मिलेगी जब तक आप वजन ये सब इसका ध्यान नहीं रखोगे। तो भाइयों अभी 111 की रेंज दी है। अगली वीडियो जो भी आएगी रिस्टा पे काम करते हुए, जो भी मेरा काम है बाइक टैक्सी का, मैं उस पर स्मार्ट इको पे ही चलाऊंगा सिर्फ उसे, और उस पर भी आपको सिंगल सवारी के साथ, मतलब मैं सिर्फ अकेला होऊंगा उस पर, और सामान होगा या फिर कभी कभी सवारी बैठेगी उस पर, उसमें आपको और अच्छा रेंज का पता लग पाएगा। अभी फिलहाल 111 की रेंज दी है। जिप पे मुझे 92-91 की रेंज दी थी इसने सिंगल उस पर, और जो ये अपना स्मार्ट इको है इस पे 111 की दे दी है। 111 से ये ज्यादा दे देगी, 115 तक दे देगी, इतना तो मुझे पता है, क्योंकि 0 तक मैं अभी तक लेके नहीं गया हूँ, मगर लेके जाऊंगा। बारिश की वजह से अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया हूँ, उसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ मैं बिल्कुल तहे दिल से। और बस चैनल पे बने रहो दोस्तों, ऐसी वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी, बारिश हो तूफान हो। मगर अभी बारिश ऐसा था कि भैया डरना पड़ा मुझे, बारिश हर जगह पानी भरा हुआ है, तो इस तरह नहीं चला सकते। लाइट इतनी बेकार है इस स्कूटी की, कंपनी 2 लाख की रुपए की स्कूटी में भी अगर लाइट नहीं दे पा रही है तो थू है ऐसी कंपनी पे। लाइट तो कम से कम उन्हें अच्छी देनी चाहिए, मगर परफॉर्मेंस वाइज एथर कहीं भी पीछे नहीं है भाई, परफॉर्मेंस एक नंबर है इस गाड़ी की। लोड इतना बैठा हुआ होता है तो स्पीड तो कम हो ही जाएगी यार। अगर आप स्मार्ट इको पे चाहो कि ये 60 की स्पीड पर फ्लाईओवर पे चढ़ जाए तो नहीं चढ़ सकती, सॉरी।
उसके लिए आप कंपनी को भी माफ़ कर दो, लेने वालों को भी माफ़ कर दो, जो रिव्यू कर रहे हैं उन्हें भी माफ़ कर दो। अगर कोई आपसे ऐसा बोल रहा है कि भाई बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस है, यूं चढ़ जाती है, तो वो झूठ बोल रहा है भाई। मेरे लिए ये वर्क नहीं करा। अकेला जब मैं होता हूँ तो अच्छी स्पीड पे चढ़ जाती है 40-40 पे, मगर अभी 180 किलो का वजन था स्कूटी पे, तो उसे दिमाग में रखना और उसी हिसाब से जज करना। बाकी और भी तरह की वीडियो में बनाऊंगा स्कूटीज पे और क्या क्या कमी है। 2 कमियां मुझे सबसे ज्यादा इसमें नजर आई। एक तो लाइट की, रात में मैंने देख लिया लाइट बिल्कुल ऐसा है कि अंधा गाड़ी चला रहा है, लाइट है नहीं है बराबर है इसकी। ये इसके 450X के साथ था, यही इसके साथ है। बाकी इसमें कोई प्रोविजन ऐसा अभी तक देखा नहीं हमने कि अलग से हम लाइट लगा सकें, नहीं लगा सकते, जो भी है। मगर फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर कंपनी से पूछ के अलग से इसमें लाइट लगवा पाए तो वो आपको वो भी दिखा देंगे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एथर पे बहुत सारी वीडियो लाने वाले हैं, अलग अलग तरह के इसके टेस्ट करेंगे, बहुत तरह के टेस्ट करता हूँ मैं। बस मिलता हूँ आपसे फिर अगली वीडियो, तक के लिए अल्लाह हाफिज, शब खैर, फी अमानिल्लाह, से लेस जस्ट हसल।